हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 1 बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। आज इसका पार्ट नंबर कितना है? 5 है। ठीक, हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, उसमें पाचन कैसे होता है। तो इसके बारे में तो डिटेल लिखा दिए हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर मान लिया कह दिया कि बताइए कि मनुष्य में मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, तो उनके लिए विशेष इतना ही लिखना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है तो उसके तो पूरा बताया ही है, लेकिन अगर कह दिया किसी एक भाग में बता रहा है पाचन कैसे होगा, तो उनके लिए हम जो लिखा रहे हैं क्रम क्रम से लिखा रहे हैं। इनको देखिए कैसे याद करेंगे हम। एकदम सिंपल वे में लिखाए हैं और ट्रिक भी दे दिए हैं कि कौन से में कौन सा रस मिलता है, कौन सा एंजाइम मिलता है, किसको पचाता है। ध्यान से समझिए। हम लिखे हैं कि मुख गुहा में पाचन, क्योंकि बताया गया कि भोजन जो होता है मनुष्य में पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जब मुंह में लेता है यानी खाता है, वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है और पूरे शरीर में पाचन होता रहता है। ठीक, देखिए लिखा है मुख गुहा में पाचन यानी डाइजेशन इन बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब होता है मुख में। ठीक है, लिखा गया देखिए क्या कह रहा है, मुख गुहा में भोजन दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। हम भोजन खाते हैं तो खाते खाते मतलब कूचते रहते हैं, उसको तब तक नहीं निगल सकते हैं जब तक कि उसमें लार ना मिल जाए। लार जब मिल जाता है तो भोजन थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। ठीक, और मुलायम होता है तो किसी चीज़ को निगलने में आसानी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि मुख में हम दांतों से बढ़िया से चबाते हैं पहले, और चबाने के बाद में उसको क्या मिल जाता है? लार मिल जाता है। तो जब लार मिल जाता है तो वह क्या हो जाता है? थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। फिर कह रहे लार में क्या होता है? लार में टायलिन, नाम क्या है? टायलिन। टायलिन का स्पेलिंग देखो, PTYALIN। लिखा है टायलिन, लेकिन इसको पढ़ेंगे टायलिन। टायलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। अगर पूछ लिया कि लार में कौन सा एंजाइम होता है तो क्या होगा? टायलिन होगा। इनका देखो 2-3 नाम है, तो टायलिन भी कहेंगे, सलाइवरी भी कहेंगे, तो दो नाम है। तो आप क्या बोलोगे? टायलिन। तो कह रहे हैं लार में टायलिन एंजाइम मिलाया जाता है, और यह एंजाइम जटिल अणु यानी मंड को, किसको? मंड पर क्रिया करके उसे सरल अणु शर्करा में बदल देता है। क्या करता है? जो जटिल अणु रहेंगे यानी मंड रहेंगे, उनमें क्रिया करके उसे सरल अणु शर्करा में बदल देगा। उसके बाद क्या होगा? भोजन लेई सा होकर, लेई सा मतलब वही करें, मिल जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा। तो लेई बन जाएगा होकर, लेई सा होकर ग्रसनी के निगल द्वार यानी जहाँ पे हम निगलते हैं किसी चीज़ को, निगल द्वार यानी यहाँ पे, तथा ग्रास नली से होकर अमाशय में पहुँच जाता है। समझ में आया? हम क्या बोले? कह रहा है कि मुख गुहा में भोजन दांतों द्वारा चबाकर उसमें लार मिलाई जाती है। लार में कौन सा रस एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। और टायलिन क्या करता है? जटिल अणु यानी मंड पर क्रिया करके सरल अणु शर्करा में बदलेगा। तो जो टायलिन है वो किसको पचाने का काम करता है? मंड को पचाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर क्या कर रहा है? जब हम उसमें मिला देते हैं तो भोजन लेई सा होकर मतलब एकदम लेई बन जाता है, और कहाँ से? निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में जाते जाते कहाँ पहुँच जाता है? अंत में अमाशय में पहुँच जाता है। और अमाशय में जब पहुँच जाता है तो वहाँ पे उसका पाचन होता है। मुख में पाचन हो गया, अपने हिसाब से तोड़ा ओड़ा उसको। फिर उसके बाद में अमाशय में जाएगा, वहाँ भी कुछ एंजाइम मिलेंगे, कुछ रस मिलेंगे, फिर वहाँ भी उसका पाचन होगा। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केवल मुख में। तो मुख में पाचन जो होता है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तो पढ़ ही लिए। उसके बाद जब हमारा अमाशय में पहुँचेगा तो उसमें कौन सा रस पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, किसको पचाता है अमाशय में, उसको पढ़ेंगे। समझ में आया? हर जगह पे अलग अलग काम है। जैसे होता है ना कि भाई कहीं पे मैगी बन रहा है मान लो, तो जो मैगी का कारखाना है मान लो, तो वहाँ पे कहीं पे आटा गूँथा जाता है, कहीं पे उसको क्या नाम है टेम्परेचर दिया जाता है, तो कहीं पे उसका आकार दिया जाता है, कहीं पे पैकिंग होता है। तो सबका एक प्रोसेस होता है। ऐसे जो भोजन खाते हैं तो उसका हर जगह पे पाचन होता है। पैकिंग कहीं और हो रहा है, पचा कहीं और रहा है, पिसाई कहीं और हो रही है, ऐसी चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक, अब देखो क्या रहा है, ये ट्रिक जो लिखे हैं इस ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे कि कौन से ग्रंथि में कौन सा रस मिलेगा, कौन सा एंजाइम मिलेगा, किस चीज़ को पचाएगा, कहाँ पे क्या चीज़ पाया जाएगा। देखो हम लिखे हैं मुख गुहा, तो मुख गुहा में क्या है? वास्तव में आहार नाल का भाग है। आहार यानी जहाँ पे हम भोजन को रखते हैं उसी का क्या भाग है? मुख गुहा।
तो ये आहार नाल का भाग है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में क्या मिलता है? पाचक ग्रंथि का नाम है। जो पाचक ग्रंथि का नाम क्या है? लार ग्रंथि, यानी जो जहाँ से रस निकलता है। इस लार ग्रंथि में कौन सा रस होता है? लार रस। रस का नाम क्या है? लार रस, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? लाला रस बोल देते हैं। अब बताओ एंजाइम कौन सा निकलता है? टाइलिन। तो यहाँ पे जो मुंह में जो एंजाइम निकलता है टाइलिन निकलता है। और टाइलिन किसको पचाने का काम करता है? मंड। जो भोजन करते हैं तो भोजन में सबको नहीं पचा लेता है, केवल मंड को पचाता है। और मंड जो जटिल रूप में रहता है उसको सरल अणु शर्करा में बदल देता है, तोड़ देता है। तो सभी चीज़ को कोई थोड़ी पचा पाएगा। तो जिनका जो पचाने का क्षमता होता है वही को पचाते हैं, बाकी को आगे भेज देते हैं कि जाओ हमसे ना हो पाई, आगे ट्रांसफ़र। समझ में आया कि नहीं आया? इनके आगे हम लोग पढ़ेंगे अमाशय में पाचन। इतना समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे अमाशय में पाचन। अमाशय को ही हम क्या बोलते हैं? पेट। यानी पेट में पाचन कैसे होता है, हम जो कुछ भी खाते हैं पेट में कैसे पचता है, कौन सा रस उसमें सहायक करता है, ठीक है, और कौन सा एंजाइम निकलता है, किस चीज़ को पचाता है पेट में। क्योंकि भोजन को हम लोग जब मुंह में रखे थे तो वहाँ पे केवल पाचन किसका हो पाया था? मंड का पाचन हो पाया था। लेकिन कौन सा एंजाइम निकाला था वहाँ पे? टाइलिन। टाइलिन ही मंड को पचाता है केवल मुंह में, ठीक है। अब मुंह के बाद में उस भोजन को लार युक्त करके कहाँ भेजा गया है? अमाशय में। तब अमाशय में क्या क्या चीज़ पचेगा, इसी चीज़ को देखना है हम लोग को। समझिए, कह रहा है अमाशय में लगातार कम अनुकंचन के कारण भोजन पिसता है, वो हमेशा पिसता रहता है, ठीक है। फिर कह रहा है पेप्सिन। यहाँ पे कुछ ऐसे रस मिल रहे हैं, कुछ एंजाइम मिल रहे हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो उन्हीं में से एक पेप्सिन नाम का एंजाइम है, वो क्या पचाता है इसी के बारे में लिखा गया। कह रहा है एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। यह पेप्सिन जो है एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो अमाशय की दीवार से निकलता है और प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भाई? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कौन? पेप्सिन। याद रखना इसको। दूसरा लिखा है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर ही पाया जाता है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाना। यहाँ पे देखिए HCl यानी पेट के अंदर ही अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हमारे पेट के अंदर ही HCl मिलता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं उसी को। और क्या करता है? पेट के अंदर अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। तो पेप्सिन का काम क्या था? प्रोटीन को पचाने का। तो उसी का हेल्प कर देता है। कौन कर देता है? HCl। पेप्सिन का काम था प्रोटीन को पचाना, और ये HCl जो है अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है जिससे उसको सहायता मिल जाता है। अपने तो करवे करता है लेकिन थोड़ा सा हाथ बटा देता है तो जल्दी हो जाता है, सही है। फिर लिखा श्लेष्मा। श्लेष्मा झिल्ली है। तो यह कहाँ पाया जाता है? अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। एक लेवल होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीयता आ जाएगा तब भी नुकसान कर देगा, ठीक है। तो सभी को मेंटेन करता है, एक स्तर है उसको लेवल मेंटेन करता है। तो वही बात कहा गया कि जो श्लेष्मा झिल्ली है उसका काम क्या है कि अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। ज़्यादा अम्ल हो जाएगा तो नुकसान करने लगेगा। तो श्लेष्मा झिल्ली क्या करता है? सहायता करता है, बचाता है उसको, ठीक है, रक्षा करता है। प्रोपेप्सिन, देखो पेप्सिन था यहाँ पे प्रोपेप्सिन है। तो ये कैसे बनता है या क्या है? तो लिखा गया कि प्रोपेप्सिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो अम्ल यानी HCl के साथ मिलकर पेप्सिन में बदल जाता है। देखो वास्तव में पहले क्या था? प्रोपेप्सिन था। प्रोपेप्सिन से क्या बना है? पेप्सिन। तो यही लिखा, प्रोपेप्सिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो अम्ल यानी HCl के साथ मिलकर पेप्सिन में बदल जाता है। तो ये पेप्सिन बना है कहाँ से? प्रोपेप्सिन से, ठीक। जो अब यह प्रोटीन का पाचन करता है, अब ये बढ़िया से प्रोटीन का पाचन करेगा। फिर लिखा गया रेनिन। रेनिन एंजाइम क्या करता है? तो लिखा रेनिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो पहले प्रोरेनिन था, पहले प्रोरेनिन के रूप में होता है। पहले प्रोरेनिन था, बाद में क्या हो गया? रेनिन हो गया। यह दूध का पाचन दही के रूप में करता है, दूध को पचा देता है ना, दूध को फाड़ने का काम करता है, सही है। कौन? रेनिन दूध को फाड़ कर दही बना देता है। समझ में आ कि नहीं यार? तो रेनिन भी एक प्रकार का एंजाइम है जो पहले क्या था? प्रोरेनिन था, ठीक है। उसके बाद में क्या बन गया है? रेनिन बन गया। और किसका पाचन करेगा? दूध का, दही के रूप में। समझ में आया?
यहाँ पे ट्रिक लिखा गया, इसका मतलब ये है कि कौन सा आहार नाल में कौन सा रस पाया जाता है, कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं, किस चीज़ को पचाता है, उसके बारे में लिखा गया। देखिए जो अमाशय है एक आहार नाल का ही एक भाग है, ठीक है। पाचक ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथियाँ। यहाँ पे जो जठर ग्रंथि है ये पाचक ग्रंथि का नाम है। तो जठर ग्रंथि में जठर रस पाए जाते हैं। क्या पाएंगे? जठर रस। अब फिर देखिए यहाँ पे एंजाइम निकलता है, जो पेट में हमारे एंजाइम निकलता है उसका नाम है पेप्सिन रेनिन लाइपेज। पेप्सिन रेनिन लाइपेज ये एंजाइम का नाम है जो कि पेट के अंदर पाया जाता है। किसको पचाता है? तो प्रोटीन को पचाता है, दूध को पचाता है, वसा को पचाता है। समझ में आया? एक बार फिर से, अमाशय आहार नाल का नाम अमाशय, उससे कौन सी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर रस निकलता है, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से पाए जाएंगे? पेप्सिन रेनिन लाइपेज। अच्छा, ये सब लोग किसको पचाते हैं? प्रोटीन, दूध, वसा। समझ में आया? तो ये चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़े हैं मुखगुहा में पाचन, फिर पढ़ लिए अमाशय में पाचन, फिर इसके आगे अगले दिन देखेंगे। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं इसके आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।